चलो बेटा करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसपे लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400। अगेन बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर भी हमें पता है, एरिया भी हमें पता है। एंड इफ सो अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करके दो। तो देखो बेटा इस बार जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका हमारे पास पेरीमीटर पता है, एरिया पता है। तो सबसे पहले हमने बेसिक चीजें लिख ली। Perimeter of the rectangular plot is 40 meter, sorry, that is 80, and area of rectangle is 400. प्रॉब्लम ये है लेंथ ब्रेथ में कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है। तो लेट वी कंसिडर दैट, हम दो डायमेंशन पे ले चलते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड इट्स लेंथ बी y मीटर। सिंस पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल रहता है हमेशा 2 टाइम l प्लस बी, तो 80 इक्वल टू 2 टाइम x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आया 40, y की वैल्यू आ गई 40 माइनस x। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आफ्टर हैविंग दिस रिलेशन बिटवीन x एंड y यू नो डैट कि जो एरिया है वो यहाँ पे 400 है, वो होता है L इंटू बी जो यहाँ पे 400 है। एंड व्हाट वी राइट इन द प्लेस ऑफ L एंड B, X एंड Y कह लो या Y एंड X कह लो, जो 400 है। इट मीन्स इनिशियली मैं इसे दो डायमेंशंस पे लेके चला, 2 वेरिएबल वाला फंक्शन लेके चला था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे Y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूंगा तो वी आर ऑब्टेनिंग वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। तो मुझे मिल गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। बहुत आराम से ध्यान से दोबारा सुनो। मैंने आपके सामने जो ये इंफॉर्मेशन रखी है, तो इसमें पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है। हमने पहले देखा ना तो में x और y में कोई रिलेशन नहीं, तो कोई रिलेशन नहीं मिली, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इसमें दो वेरिएबल मान लिया, ब्रेथ को माना x, लेंथ को मान लिया y। उसके बाद बेटा पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, तो पेरीमीटर की जगह लिख दिया 82 एज इट इज, लेंथ की जगह पे x और y लिख दिया। उससे मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ गई और मुझे y मिल गया इन दी फाइनल स्टेप 40 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे को पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हुए x और y में मिली एक रिलेशन। एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, इसे लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई 400 मीटर स्क्वायर, y इंटू एक्स हो गया 400 मीटर स्क्वायर, और फिर मैंने y को सब्सिट्यूट कर दिया 40 माइनस एक्स। इन द एंड वी ऑब्टेन वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू डिसाइड इज इट पॉसिबल कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा a1 है, b माइनस का 40 है और c 400 है। हमने यहाँ से d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आनी चाहिए इस टाइम पे जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो d बिकम्स 1600 माइनस 1600 दैट इज 0। तो रूट्स आ गए रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इज दिस क्लियर? और जब रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कब होती? जब रूट्स हमारे 0 से, जब d हमारा 0 से छोटा आ जाता। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इट इज माइनस माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू a। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 20, क्योंकि बेटा अभी हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि रूट्स रियल है। तो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट कि जो ब्रेथ आ गया है जिसे हमने x माना था वो 20 मीटर है, और जो हमारी लेंथ आ गई है जिसे हमने y मान लिया था वो थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 वो भी 20 मीटर है। हेंस रेक्टेंगल, हेंस अ रेक्टेंगुलर प्लॉट या पार्क, जो भी क्वेश्चन में है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है विद लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल टू कितना बेटा? बोथ आर इक्वल टू 20 मीटर ईच।
इज दिस क्लियर? तो व्हाट वी ऑब्टेन इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि पेरीमीटर 80 था, एरिया 400 था। मैंने लेंथ और ब्रेथ को, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने लेंथ और ब्रेथ को दो वेरिएबल माने एक्स और वाई, और पेरीमीटर के फॉर्मूले से निकाली उन दोनों के बीच में कनेक्शन। फिर एरिया का बेसिक फॉर्मूला यूज किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, उससे मेरे को मिल गई वन ऑफ द क्वाड्रेटिक। वी डिसाइड फॉर एबीसी, गो फॉर डी, डी आया 0, कंफर्म दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मींस सिचुएशन पॉसिबल हो गई। जैसे सिचुएशन पॉसिबल हो गई, वी गो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स जो 20 आ गई। एज अ रिजल्ट लेंथ भी निकाल ली, जो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स था वो भी 20 आ गई। हेंस वी कंक्लूड दैट कि रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 इज पॉसिबल विद लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर 20-20। इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर प्लॉट पर्टिकुलरली स्क्वायर शेप का है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज 4.4 ऑफ अवर एनसीईआरटी, अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पे। जो भी कंसेप्ट हमने सीखे इस चैप्टर के अंदर उनका रेंडमली यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। एज देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अवर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेटा जो बोर्ड में रिपीट हुआ है 2012 एंड 15 के अंदर। एंड क्वेश्चन इज दिस, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो फॉर्मूला मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा जल्दी हो जाता, आसानी से हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेंशन था यूज्ड ओनली फैक्टराइजेशन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखी हुई आ जाती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेंशन होती है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। अब आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हम इसमें डी निकाल ले और सॉल्व कर ले, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं देगा टीचर आपको अगर आप उनकी कई इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करोगे। तो इट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस जस्ट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड ओनली। टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, यहां लिखा मैंने 4x स्क्वायर, यहां पे लगाया बड़ा सा ब्रैकेट प्लस x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यू नो दैट कि अभी हमारे को यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाने हैं वो बनाने हैं 4 के और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। 4 itself means 2 into 2 और a square minus b square means a plus b, a minus b। तो इन शॉर्ट मैंने गिवन इंफॉर्मेशन के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सिंस इट इज नॉन दैट यहाँ पे भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। बीइंग बहुत पॉजिटिव, बीच पे प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे देखो फैक्टर बहुत ईजिली वर्क कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सीखना है कि वर्क क्या हो रहा है। देखो 2a प्लस b एक फैक्टर बनेगा, 2a माइनस b एक दूसरा फैक्टर बनेगा। इट मीन्स यह आ गया 2a प्लस 2b और यह आ गया 2a माइनस 2b। और व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम तो देखो b से b तो कट जाएगा और बच जाएगा 4a विच इज द रिक्वायर्ड वन। दैट इज वाई वी प्लान टू गेट द फैक्टर ऑफ दिस पोर्शन इन सच अ मैनर कि इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 4a मिलना चाहिए था। और एज इट इज क्लियर क्योंकि ये पॉजिटिव मल्टीपल थे, बीच में प्लस आया और वी आर गेटिंग दैट 4a विद द हेल्प ऑफ दैट फैक्टराइजेशन मेथड। तो व्हाट वी नीड ऑब्टेन देयर कि ये एक वन ऑफ द पार्ट है फैक्टर का और ये सेकंड पार्ट है फैक्टर का, 2 टाइम a प्लस b 2 टाइम a माइनस b। देन बेटा वी नीड टू नाउ सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। फैक्टर्स बन गया, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे और इसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। और अपनी कन्वीनियंस के लिए मीनवाइल मैंने इस फॉर्मूले की एक्सपेंशन भी कर ली है। तो नाउ बेटा वी ग्रुपिंग इट, हमने यहां से 2x कॉमन ले लिया, लेफ्ट विद 2x a प्लस b। फिर यहां से बेटा माइनस का 2a माइनस b कॉमन ले लिया एंड लेफ्ट विद x माइनस, तो यहां पे बेटा 2 कॉमन नहीं आ रहा, आई थिंक ये 2 बाहर ही अंदर ही रहेगा, 2x और प्लस माइनस माइनस a प्लस b। इसके बाद बेटा ये थ्रू आउट द फैक्टर कॉमन आ गया, 2x a प्लस b और फाइनली यू आर ऑब्टेनिंग दैट 2 बेसिक फैक्टर्स। चेक इट अगेन केयरफुली एज इट इज क्लियर इन अवर क्वेश्चन ओनली कि हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन को प्रेफर करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो 4 इंटू ए माइनस बी के बनाने पड़े मुझे फैक्टर्स। 4 itself means 2 into 2, a square minus b square itself means a plus b, a minus b. Then we merge it in a very careful manner so that कि when we add or subtract that result, it will give us a middle value. It means this is the concept of middle term splitting factorization method. हमने जैसे इसको अप्लाई करा और सिंप्लीफाई करा ग्रुपिंग करने के लिए, फर्स्ट 2 पार्ट में से 2x कॉमन आया और लास्ट 2 पार्ट में से a माइनस b विद नेगेटिव साइन कॉमन आया। आफ्टर हैविंग ऑल दैट टर्म्स मेरे को फाइनल फैक्टर्स ये मिल गए। Now we are say that either 2x minus a plus b equal to 0 or
2x minus a minus b equal to 0. It means 2x equal to a plus b, x is finally a plus b by 2. और यहाँ पे आया 2x equal to a minus b, x is equal to a minus b by 2. तो इन द एंड ऑफ द होल सिंप्लीफिकेशन मुझे मिले मेरे दो फैक्टर्स, x की दो डिफरेंट वैल्यूज जो हमने ऑब्टेन करी फैक्टराइजेशन मेथड से. तो रीचेक इट अगेन. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वर्बल फिक्स वैल्यू ना होके वेरिएबल्स चल रहे हैं क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अपीयर हो रहा है, वैसा है नहीं इतना. तो हमने क्या करा, 4x² को ऐसे लिखा, इसको ऐसे ही लिख दिया और इसके फैक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस यूज करा. उसके बाद ये 2 टाइम a प्लस बी इंटू एक्स एक साथ आ गया, 2 टाइम a माइनस बी इंटू एक्स एक साथ आ गया. इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन ले लिया. फिर ये पूरा का पूरा फैक्टर बाहर आ गया और ये ग्रुपिंग बन गई, दो डिफरेंट फैक्टर्स फॉर्म हो गए. फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स रूट, इसको भी इक्वल टू 0 रखा, उसको भी इक्वल टू 0 रखा. x की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी उधर चला गया, नीचे 2 आ गया, और a माइनस बी उधर चला गया, नीचे 2 आ गया. मीनवाइल मैंने एक जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला लिख लिया था, जो हमने वहां पे भी यूज किया, जिससे कि मैं आराम से a माइनस बी को कॉमन सोच सकूं. वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसको लिखा है प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a x माइनस b प्लस x minus b x minus c plus x minus c x minus a equal to 0 are real but are equal, but they are equal when a equal to b equal to c. This particular question contain two basic information here. One information say that कि पहले तो आप इस पूरी इक्वेशन को रियल प्रूफ करो और फिर इन तीनों को इक्वल प्रूफ करो जब इसके रूट्स क्या हो आपस में इक्वल हो. So to continue with this question, this is very clear that कि ये जो इक्वेशन दे रखी है x minus a, x minus b, x minus b, x minus c, x minus c, x minus a equal to 0 is not in a standard quadratic form. तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलने के लिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं. x square minus ax minus bx plus ab, x square minus bx minus cx plus bc, x square minus ax minus cx plus ca equal to 0. Is this okay? We simply multiply these terms carefully so that we can convert this whole equation into a proper standard form. तो देखिए x square give us 3x square. Then देखिए 2 माइनस का ax माइनस का ax माइनस का 2ax माइनस का 2bx माइनस का 2cx easily going at. Then बेटा this is ab plus bc plus ca equal to 0. Make it more simple. 3x square minus 2 a plus b plus cx ab plus bc plus ca equal to 0. तो ये मुझे फाइंड आउट होके मिल गई है, सिंप्लीफाई करने के बाद मिल गई है वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दिस ओके? आफ्टर हैविंग दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे a मिला 3, b मिला -2 टाइम a प्लस b प्लस c, और जो c मिल गया वो मिल गया ab प्लस bc प्लस ca. आप लोगों ने भी नोट कर लिया होगा जब हमारी इक्वेशन में खुद पहले से ABC चल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए और ABC के लिए मैंने कैपिटल वर्ड्स यूज कर लिए. सिंस वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू, माइनस का 2 टाइम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA. इजिली क्लियर है. D की वैल्यू निकाली b स्क्वायर माइनस 4AC से. ना बेटा थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो, इजिली चलेगा ये क्वेश्चन. -2 का स्क्वायर 4, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर -12 AB प्लस BC प्लस CA. आगे चलते हैं. टेक दिस 4 कॉमन और यहां आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca. ये तो एक्सपेंशन हो गई इसकी a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की. अब जब इसमें से मैं 4 कॉमन ले चुका हूं तो यहां बचा है 3, तो -3ab -3bc -3ca.
So this we obtained from our question. After simplifying it, अभी और सिंपल करते हैं और थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर लेते हैं. 4 पहले से ही बाहर है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab माइनस दिस, तो माइनस ab माइनस bc माइनस c. इज दिस क्लियर? सो बेटा वी आर कंक्लूडिंग दैट कि जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो इस फॉर्म में आ गया. अब मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूं, देन वी कंटिन्यू हाउ टू सिंप्लीफाई, हाउ टू कंक्लूड दैट कि ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है ये रियल वैल्यू के लिए वर्क कर रहा है. चेक करो मेरे साथ आराम से इसे दोबारा. एज वी ऑल नो, हमें ये प्रूव करना था कि इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स रियल है. रूट्स रियल का मतलब हो गया जब d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आने वाला है, एंड इक्वल तब आ रहे हैं जब a b और c एक दूसरे के इक्वल हो. तो अभी सबसे पहले मेरे पास जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि ये जो क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, जो ये इक्वेशन मेरे पास है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है. मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया. और लास्ट टू को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया. आफ्टर हैविंग दैट थ्री मल्टीपल रिजल्ट्स, x square गिव यू 3x square minus 2x minus 2ax minus 2bx minus 2cx ab plus bc plus c. दिस ओके ना? देन 3x स्क्वायर ये रहा, इन तीनों में से x कॉमन ले लिया, 2 सब में से कॉमन ले लिया और अंदर बचा a plus b plus c, और उधर आ रहा है ab plus bc plus ca. आफ्टर दैट जैसे मेरे को एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने उस स्टैंडर्ड फॉर्म से a b और c को सिंप्लीफाई कर लिया. आफ्टर सिंप्लीफाइंग a b c मैंने निकालना शुरू किया d, बिकॉज़ वी हैव टू कंक्लूड अबाउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बेसिकली नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने इसके b स्क्वायर माइनस 4ac पे वर्क किया. ये b था, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसमें होल स्क्वायर आ गया, और ये 4 into 3 12 हो गया और आगे ab plus bc plus c आ गया. देन वी मेक अ सिंप्लिफिकेशन एंड वी हैव दिस रिजल्ट. अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हम लोग अब थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे. जी मैंने कहा लॉजिकली चलेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा उस आंसर तक पहुंचने के लिए जो क्वेश्चन में डिमांड है. और वो लॉजिक क्या करा मैंने इस 4 को ब्रेक करके लिख दिया 2 into 2. वी राइट दैट 4 as 2 into 2. एक 2 तो बाहर रख दिया और एक 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इसके बिहाफ पे ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस bc. चेक करवा दूं मैं अभी आप लोगों को. c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c है. जस्ट चेक इट वेरी केयरफुली. ये क्या हुआ? 2 तो बाहर ही है, 2a स्क्वायर को लिख दिया a स्क्वायर दो बार, 2b स्क्वायर को लिख दिया b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख दिया c स्क्वायर. एक तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. अब जो ये d आ गया वो आ गया 2 टाइम a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर. इस तरह से मेरे को एक लॉजिकली रिजल्ट मिल गया जो मैंने इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते ही ऑब्टेन कर लिया, फाइंड कर लिया. क्या करा मैंने इसमें? यहां तक तो हम लोग नॉर्मल वैसे ही चल रहे थे, जैसे कि अभी हमने दोबारा भी डिस्कस किया था कि 4 बाहर लो, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a b c का होल स्क्वायर आप सबको आता है. और जब 12 में से 4 बाहर गया तो ये 3 बचा था माइनस का, उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, व्हेन यू गिव अ सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट आ गया. उसके बाद ये जो बाहर 4 था उसे 2 into 2 में ब्रेक करो और एक 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. फिर ये a स्क्वायर को जो 2 टाइम तो से लिखो अलग अलग, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को लिखो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिखो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और साथ में बेटा इसमें माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c. यहां तक करने के बाद, इतना एडजस्ट होने के बाद, अब हमारे को ये कंक्लूड करना है व्हाई दिस रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव. तो हम लोगों ने देखा सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यह 0 रहेगा. अब बताओ पॉजिटिव क्यों रहेगा? Why I am so sure, हम कैसे इतने श्योरिटी से कह रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है. द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस ओनली, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता. द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर फंक्शन, वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. कि जब भी हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं या किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा नॉन
नेगेटिव आती है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव? नॉन नेगेटिव मींस या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। और बस इस पॉइंट से ही हम ये डिसाइड कर लें कि जो डी है वो आ गया है 2 टाइम पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो वी आर ऑब्टेनिंग दैट कि जो आ गया ये आ गया डी इज इक्वल टू पॉजिटिव और इट मे बी जीरो। जीरो कब होगा वो भी अभी बात करेंगे। तो हमारे को ये कंफर्म हो चुका है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का स्क्वायर निकालते हैं तो वो स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर वो अंदर वाले टर्म खुद ही जीरो हो जाए तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो आता है। दैट इज व्हाई वी यूज दिस सिंबल कि आंसर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। तो इट इज जीरो या जीरो से बड़ा, दिस इज जीरो या जीरो से बड़ा, दिस इज जीरो या जीरो से बड़ा। और तीन पॉजिटिव नंबर का सम, तीन पॉजिटिव नंबर का सम एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, या तीन जीरो का सम एक जीरो ही आएगा। In the end, we conclude that D आ गया positive and zero. Is this theoretical part is clear? Value of square function. आप function नहीं बोलना चाह रहे तो value of square terms बोल दो। Value of square terms is always non-negative. On this behalf, on this point, we conclude that D is greater than or equal to zero. Hence, roots of this equation is real, इसलिए इसके रूट्स रियल है। तो एक स्टेप पूरा हो गया, एक पॉइंट पूरा आ गया कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो क्वेश्चन के रूट्स है वो रियल है। नाउ वी मूव टू सेकंड स्टेप। पहले आप यहाँ तक एक बार फिर से आराम से क्लोज लो, दोबारा रीचेक करो सारी बातें। हम लोगों ने नोट करा कि एक अजीब कह लो कॉम्प्लिकेटेड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। We simplify it, make it a reduction in it, simplify करते करते हमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने एबीसी को डिसाइड किया। बस मैंने नाम में एबीसी बड़े इसलिए लिख दिए, कैपिटल इसलिए लिख दिए बिकॉज़ स्मॉल एबीसी आर रनिंग इन आवर क्वेश्चन इटसेल्फ। फिर मैंने डी का यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि व्हेनेवर वी चेक अबाउट द नेचर ऑफ आवर रूट्स कि आइदर दे आर रियल और नॉट रियल, वी हैव टू कंसर्न अबाउट ओनली डी। तो मैंने डी निकाला, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और अभी मैंने बताया इसे कैसे मैंने सिंपलीफाई करके यहां तक पहुंचाया था। फिर यहां से हमने एक लॉजिक लगाया, 4 को लिखा 2 into 2, वो 2 अंदर चला गया, एक 2, जिससे कि मैं 2a स्क्वायर को a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को c स्क्वायर दो बार करके लिख सकूं। और प्लानिंग के साथ लिखूंगी a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ लिखूंगा माइनस का 2ab, b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ लिखूंगा माइनस का 2bc, c स्क्वायर a स्क्वायर के साथ लिखूंगा माइनस का 2ca। एज अ रिजल्ट ये मिलेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। तीन नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का रिजल्ट जीरो या पॉजिटिव आता है। उस वजह से ये कंफर्म हुआ कि वैल्यू ऑफ स्क्वायर टर्म्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और जीरो। तो डी बन गया पॉजिटिव जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा। हेंस वी आर सेइंग दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रियल। इसके जो रूट्स है वो रियल है। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पॉइंट। अगर मान लो ये डी इनमें दे आर इक्वल, मान लीजिए लेट if D या if roots are equal only, अगर सिर्फ रूट इक्वल होते then डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता। इन शॉर्ट ये जो D हमने यहां से निकाला था, दिस D, ये जो D हमने यहां से निकाला था ये क्या होता, जीरो होता। तो इन शॉर्ट 2 टाइम a माइनस b, b माइनस सी, सी माइनस ए, जीरो आता। अब ये सोचो ये जीरो कब आता, तो क्योंकि हमने पढ़ा था नॉन नेगेटिव है, तो ये जीरो उसी केस में आता जब ये रूट के अंदर वाले तीनों टर्म जीरो हो जाती। तो ये लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन a माइनस बी इज जीरो, b माइनस सी इज जीरो और c माइनस ए इज जीरो। ये तभी पॉसिबल होगा जब याली टर्म भी जीरो हो जाए, ये टर्म भी जीरो हो जाए, ये टर्म भी जीरो हो जाए, यानी कि तीनों टर्म जीरो हो जाए, यानी कि a b के इक्वल हो जाए, b c के इक्वल हो जाए, c a के इक्वल हो जाए। इन द एंड आई एम सेइंग a इक्वल टू b इक्वल टू c। दैट इज व्हाई देयर इज अ सेकंड ऑप्शन इन आवर क्वेश्चन कि अगर इसके रूट्स रियल हो गए तो हमारा abc एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो इन द एंड हमने कंक्लूड किया कि सिर्फ इस d की कैलकुलेटेड रिजल्ट से ये कंफर्म हो चुका था
कि हमारा आंसर या तो पॉजिटिव आने वाला है या जीरो आने वाला है। आइदर ऑफ द केस में, चाहे पॉजिटिव आए चाहे जीरो आए, रूट्स तो रियल रहेंगे और बीइंग रूट्स रियल रहेंगे, हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया इन्हें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है। फिर उसके बाद सेकंड होगा कि अगर यही रूट इक्वल हो जाए तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो हमने कहा अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका d जीरो होगा, ठीक है। इफ द रूट्स आर इक्वल ओनली देन d जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। अब तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कब आ सकता है? पहला नंबर का स्क्वायर का सम, दूसरे नंबर के स्क्वायर का सम, तीसरे नंबर के स्क्वायर का सम, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ आ ही नहीं रहा। फिर भी आंसर जीरो कब आ सकता है? जब ये तीनों की तीनों इंडिविजुअल टर्म्स जीरो की इक्वल हो जाए। दैट इज व्हाई वी कंक्लूड दैट कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म इंडिविजुअली जीरो की इक्वल हो गई। ऑन दैट बिहाफ ये कंफर्म हुआ a b के इक्वल और b c के इक्वल, हेंस a b c एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटा मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगले लेक्चर्स में और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल आप इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे केयरफुली वर्क करें।